जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ हो गई। उसके बाद उस औरत ने उस आदमी के साथ जो किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से ये वाकया आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुम्मे को सुबह की फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद में मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर उसके बाद में मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले तैयार की गई है। उसके बाद में मैं जब अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत की दुआएं मांग लूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी वो खुशबू इसी कब्र से आ रही है। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी एकदम खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसीलिए मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। इसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और फिर वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद जब मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तब वो कहने लगा कि भाई आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है, देखो। ये सुनकर मेरा वो ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वो ग्राहक वहां से चला गया। अब मैं पहले ही बहुत हैरान था, अब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा हैरानी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैंने अपने हाथ को अपनी नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वह खुशबू मेरे हाथों में वैसी की वैसी ही मौजूद रही। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद में ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद में उस नई कब्र की तरफ चला गया, ये सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, आखिर कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, आखिर इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है, इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा। यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई ये कब्र किसकी है। तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को ये शानदार मकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और बिलक रहा था। मैंने ये सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसके जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब एक बात सुनिए,
बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूँ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ में जवाब दिया। मैंने कहा जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि जी ये आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी और महसूस नहीं की। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से इसको ये मकाम मिला है कि इसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, इसने अल्लाह को राजी ही इसी तरह से किया है। यह सुनकर मैं कहने लगा जी मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इसको यह इनाम मिला है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और मेरी माँ को मेरा सेहरा देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन की तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और मेरी बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। यानी कि मैं उसको ये साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया था और सिर्फ उनकी खुशी के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी इस बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दिया और फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद से अल्लाह की इस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे इस कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करता जिसने इस दुनिया में इतनी पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग जारो कतार रोने लगे और कहने लगे इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने मेरा पर्दा रखा है और यही वजह है कि अल्लाह ने अपने जन्नत के बागों में से एक बाग इसको अता किया है। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो और सबसे बड़ी बात आप उसे इज्जत दोगे तो आपके लिए अपनी जान दे देगी, मगर आपके साथ वो कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शोहर की खामियों को और कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। पहले दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।